गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और चलिए, सभी लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आपने प्रीवियस क्लास को रिवाइज की नहीं की? मैंने आपको बोला था कि भाई आप प्रीवियस क्लास रिवाइज करके आइए, है ना। सभी लोग अगर रिवाइज करके आएंगे तो ही ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक थोड़ा लेंदी फैक्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी होता है। प्रैक्टिस इसमें बहुत चाहिए, है ना। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ही आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर को निकालना आएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए, आज अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, सभी लोग बताओ। ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी जो डिग्री होती है वो 3 होती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ भी फैक्टर भी कितने आएंगे, 3, 1 2 3 फैक्टर आपको मिलेंगे, है ना। 3 फैक्टर आपको मिलेंगे, ये कंफर्म है। अब निकालें कैसे भाई, एक्स क्यूब ये है माइनस, है ना, ये कोई एक प्रकार का आपको पॉलिनोमियल दिया है और आपको ये करना है कि इसके क्या निकालने हैं, आपको फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको? फैक्टर फाइंड आउट करने हैं भाई। फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे सर अपन 2 तक तो निकाल चुके हैं। यदि ये किसी तरीके से एक्स क्यूब है, यदि इसमें से मैं एक एक्स को निकाल लूँ, ठीक है ना, तो मुझे आता है किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना अपने को आता है। यदि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से यदि वो ये बन जाए अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी तरीके से, तो मैं निकाल सकता हूँ, वो अपन ने सीखा है। अब ये बनेगा कैसे? तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वेरिएबल की। अब क्या वैल्यू पुट करनी है ये आपको नहीं पता, ये सबसे कठिनाई वाली बात है कि आपको नहीं पता कि इसमें क्या वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। इससे पहले वाले जितने भी आपने क्वेश्चन किए होंगे वहां आपको x की वैल्यू पता होती थी जब आप 0 के बराबर रखते थे। भाई इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन दी होती थी कि x+1 पे बताइए कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या करते थे, 0 के बराबर रखते थे और x की वैल्यू पता चल जाती थी आपको। इसको आप इसमें पुट करते थे, 0 आ गया मतलब उसका फैक्टर है और नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं है। ये आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे आपकी साइंटिफिक सोच और यहाँ पे आप बेसिकली साइंटिस्ट बनना सीखोगे, क्योंकि साइंटिस्टों ने जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी चीज़ें 2.3 की एक्सरसाइज दी थी, उन्होंने वहाँ पे निकाल के ऑलरेडी दे रखा था कि भाई x+1 अगर इसका कोई फैक्टर है तो मतलब इस पॉइंट पे 0 हो रहा है। उनको कैसे पता चला कि इस पॉइंट पे फैक्टर 0 होगा? आपने कभी सोचा नहीं, आपने तो, आपको तो चेक करना था ना सिर्फ। लेकिन क्वेश्चन जिसने बनाया उसने एक एक पॉइंट पे रख के पहले चेक किया होगा, जिस पॉइंट पे 0 होगा उसके लिए आपको क्वेश्चन दिए होंगे उसने। तो अब आपको जो है क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की जगह रख के अपने आप को सोचना है, साइंटिस्ट बन के सोचना है, ठीक है ना। देखिए कैसे, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलती है कि भाई जो भी हिट एंड ट्रायल मेथड का अपन इस्तेमाल करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ++-1 +-2 +-3 ऐसे करके कहाँ तक, ठीक है ना। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे भाई, एक रख के देखेंगे, +1 -1 +2 -2 +3 -3। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कहाँ तक रख के देखेंगे? भाई रख के देखना पड़ेगा, यही इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन आप जो है टेंशन मत लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो 1 2 या -1, है ना, +1 -1 रखने से आपका आंसर 0 आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत एग्जाम में नहीं करवाए, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है। आप ऐसे रखते आओगे तो आपका पूरा जो टाइम इसी में चला जाएगा। और ये क्वेश्चन 5 से 10 नंबर का आता है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा ये आपकी इससे। जो भी आपका ब्लू प्रिंट है वो मैंने नहीं देखा है कि भाई किस चैप्टर से कितना आना है, ठीक है ना। वो अपन एग्जाम के समय की बात करेंगे जब आपके एग्जाम होंगे, ठीक है ना। तो अभी तो आप सिलेबस ही पढ़िए, वही उसी में आपकी भलाई है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या रखा, वैल्यू 1 रख के देखा, x=1 पे देखा, तो यहाँ पे आ गया, है ना, 1 का क्यूब -23 × 1 का स्क्वायर 142 × 1। इसको पूरा सॉल्व किया तो अपना 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि x=1 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई x-1 इसका फैक्टर है। ऐसा मैं बोल सकता हूं ना? नहीं बोल सकता? यदि x=1 है तो x-1 इसका फैक्टर है, बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपने इसका रिवर्स आपने किया है कि यदि मैं बोलता था कि भाई x-1 इसका फैक्टर है, तो आप क्या करते थे, x-1 को 0 के इक्वल रखते थे और x=1 आता था, ठीक है ना। तो यहाँ भी तो x=1 है, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करते थे आप, 1 पुट करते थे, आपको ये चीजें दी हुई होती थी। लेकिन आपने पहले x=1 पुट किया है, उसके बाद आपने डिसाइड किया है ना। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया यहाँ पे तो ये 0 आ गया, तो 1 को मैंने इस साइड ले आया, उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो x-1 क्या आ गया,
इसका फैक्टर आ गया, ठीक है ना। आपको रिवर्स सोचना है अब, ठीक है ना, रिवर्स आपको कैलकुलेशन करनी है। तो एक फैक्टर तो सर जी निकल के आ गया, आपने बोलेंगे सर जी एक फैक्टर तो निकल के आ गया। अब दो फैक्टर कैसे निकालें, है ना। एक फैक्टर तो चलो आपने जैसा भी सोचा, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल किया और एक फैक्टर निकल के आ गया। हमको और कितने फैक्टर चाहिए, दो। तो अपन क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। मतलब ये जो x माइनस वन है, ठीक है ना, x माइनस वन को किससे डिवाइड करेंगे अपन, एक्स क्यूब माइनस 2 3 x स्क्वायर, है ना, प्लस 142x माइनस में 120, ठीक है ना। मतलब अपने को अब यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम जो मैंने पढ़ाया था, बहुत से बच्चे इसको नहीं पढ़े थे, वो उन्होंने सोच लिया था कि सिलेबस में है नहीं, हमको डिवाइड करके देखो, वो इस टॉपिक को ही छोड़ दिया उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा खेला हो चुका है, और आप जो है बहुत पछता रहे होंगे, या जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी अब वो वापस से जाएंगे, अपना टाइम खर्च करेंगे और वीडियो देख के आएंगे। वहीं दूसरी ओर जो स्टूडेंटों ने वो वीडियो देखी होगी, भले वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उनको डिवीजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे समझ में आएगी, जैसा मैंने वहां पे डिटेल में समझा के रखा है, ठीक है ना। तो चलिए अपन डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, और ऐसे ही आईआईटी जैसे एग्जाम में ऐसे ही होता है ना। देखिए कितना बड़ा आपके साथ ब्लंडर है, एनसीईआरटी ने डिवीजन एल्गोरिथम नहीं सिखाया, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट कुदा दिया किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, है ना। और आप अब इसको क्या, आपको पहले अब इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, जबकि उसको सिलेबस में रखना चाहिए, और उसके बेस्ड कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन उसको एक एक्सरसाइज देनी चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम की, है ना, कि आप डिवाइड करो, ये करो, है ना, आप बताओ कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है ना। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके रखना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, है ना। तो ये एक दुख की बात है, आप लोग इस चीज को समझिए, ठीक है ना। चलिए x माइनस वन है, एक्स क्यूब माइनस 2 3 x स्क्वायर प्लस वन, है ना, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे अपन, पहले मैंने क्या बताया था, डिवीजन एल्गोरिथम में इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना, एक्स क्यूब को एक्स के डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है ये सब में रिपीट होगी, है ना, हर स्टेप में रिपीट होगी, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब ये हो गया, माइनस में कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। अब अपने को क्या करना है, साइन बदलने हैं। साइन अपने को तभी बदलने हैं जब ये चीज कैंसिल आउट करने के लिए साइन बदलने हैं। अगर ये दोनों चीज प्लस में है तो आपको साइन बदल के इनको कैंसिल आउट करना है, यहाँ साइन बदला जाएगा तो यहाँ भी साइन बदला जाएगा, ठीक है ना। यदि ये दोनों चीजें प्लस में है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें माइनस में है, तो ही आपके साइन बदले जाएंगे, और एक यदि प्लस में है और एक माइनस में है तो साइन नहीं बदलना आपको, ठीक है ना, आपको साइन बिल्कुल नहीं बदलना है। यदि ऐसा लिखा है ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रही है, तो साइन के क्यों बदलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको प्लस कर देते हैं, अब ये कैसे कैंसिल आउट होगी, है ना। तो आपको स्टेप को क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए अपन ये कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 22x स्क्वायर प्लस 142x, ठीक है ना। इतना आपको उतारना है। दो टर्म्स मैंने क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, ये मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम में अच्छे से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगेन आपको क्या करना है, -22x स्क्वायर को आपको x से डिवाइड करना है, ठीक है ना। इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -22x, तो आप यहाँ लिख दीजिए -22x। साइन के साथ आपको डिवाइड करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, साइन के साथ आपको डिवाइड करना है। अब -22x का साइन के साथ में, है ना भाई, माइनस आपको 22x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस वन से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस में 22x स्क्वायर, है ना, और प्लस में आ जाएगा आपका 22x, ठीक है ना। अब देखिए दोनों चिन्ह क्या है, समान है, तो बदल दीजिए आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना जाएगा आपका 120, है ना, प्लस में x माइनस में 120। अब वापस से आप डिवाइड कीजिए भाई 120, ठीक है ना। क्या कीजिए आप 120 x में आप x को वापस से डिवाइड कीजिए, x x कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास 120, प्लस में बच रहा है तो प्लस में आप 120 लिखिए और इसका करिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ये 120x, ठीक है, और माइनस में जाएगा ये 120, ठीक है ना। जब आपको किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, 120 का x माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। दो टर्म आपने कॉपी कर ली, ये दोनों प्लस में थे तो मैंने माइनस कर लिया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो बच गया। इसका मतलब कि भाई जीरो तो आना ही था, है ना। अगर आपका जीरो आ रहा है तो ही आपकी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, आपने ध्यान रखा। मैंने क्या बोला, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ इसके, है ना? ये जो भी पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है, तो भाई जिसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही ना। यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब ये एक आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की है, ठीक है ना। तो आप यहाँ नोट करके आप लिख सकते हैं कि इफ x माइनस वन इज अ, अच्छा यहाँ पे आपको भी लिखना है कि स्टेटमेंट, है ना, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर
प्लस 142x माइनस में 120, है ना, बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपने कैसे लिख दिया भाई, फैक्टर थ्योरम से मैंने लिखा, आपको उस चीज़ का प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। फिर यहाँ पे आपने इस तरीके से किया, तो यहाँ भी आप नोट कर ले सकते हैं, इफ एफ वी सॉ दैट, है ना, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, हैंस it must be रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है ना, ये बिल्कुल मस्ट है भैया, 0 ही आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं एक फैक्टर ये हो गया, और एक आपके सामने ये जो इसको आप क्या बोलते हैं, कोशेंट, है ना, ये आपको जो कोशेंट मिला है आपको इसको ध्यान में रखना है। कोशेंट को आप एज इट इज निकालिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब आपके सामने ये बन गया भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आप बोल रहे थे ना कि सर अपन अगर कुछ ऐसा कर दे कि एक्स क्यूब को अगर अपन एक्स स्क्वायर के फॉर्म बना लें, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लें, तो क्या हो सकता है। तो देखिए आपके सामने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चुका है, अब आप इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, पहले आप क्या करना कि भाई 120a इससे कंपेयर होगा भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 22 और c की वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक है ना। a इंटू सी करोगे आप, क्या जाएगा 120। इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको अलग से बताता हूँ, ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करने हैं मैं अलग से बताता हूँ, नोट कीजिए फटाफट। देखिए आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 22x प्लस में 120, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि भाई a की वैल्यू आ जाएगी आपकी वहाँ पे 1, ठीक है ना, b की वैल्यू आ गई आपकी -20 और c की वैल्यू आ गई आपकी 120, ठीक है ना। a इंटू सी कितना हो गया आपका 120, ठीक है ना, -22 को मैंने क्या कर दिया 120 के बराबर कर दिया। अब आपको, है ना, क्या सोचना है, ऐसे दो टर्म सोचने हैं कि दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि मैं इनका एडिशन करूं और इनका उन्हीं नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं, तो मुझे क्या मिल जाए आपका, है ना, 120 मिल जाए और माइनस में 22 मिल जाए। और क्या हो सकते हैं, देखिए माइनस में 12 माइनस में 10 और 12 इंटू 10, ठीक है ना, ये दो नंबर आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये -22 बच हो गया, ये है ना, 12 और 10 क्या हो गया -22 और 12 इंटू 10 हो गया 120, ठीक है ना। तो ये आपका रफ वर्क है, ठीक है ना, इतना आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है ना, आपको मेन वर्क में नहीं करना है। फिर यहाँ पे आप करेंगे भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया माइनस में 12x माइनस में 10x प्लस में 120, ठीक है ना। यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया, x माइनस 12 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से मैंने 10 को कॉमन ले लिया, तो ये भी हो गया x माइनस में 12, ठीक है। तो ये x माइनस में 12 आ गया, ठीक है ना, और x माइनस में 10 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक फैक्टर तो अपना x माइनस 1 है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे हैंस x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस में 120, ठीक है ना। इतना आप लिख सकते हैं। इतनी बात आई आपको समझ में, ठीक है ना। आपको ये नंबर जरूर सोचना पड़ा होगा, है ना, तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा और ये आएगा आपकी प्रैक्टिस से। या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 6 जा 2 3 जा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो है मैं कहता हूँ कि ये आपको एक जनरल आइडिया लगाने के काम में आएगी, ठीक है ना। बाकी आपको ऐसा यही आपका आंसर हो जाए, आपको इससे एक जनरल आइडिया लगेगा भी कौन से नंबर आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। इससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस और आपकी प्रैक्टिस अगर इतनी अच्छी हो जाएगी तो आप यूं ही बता देंगे कि भाई इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो आपको ये नंबर मिले, ठीक है ना। चलिए ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। एक्सरसाइज में अपन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट मेरे को आपको सिखाना था। एक्सरसाइज में अपन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए भैया, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आता है ना, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।